भारत के युवाओं के साथ में कब तक खिलवाड़ होगा? कहा जाता है ना, देश की जो युवा होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप विकसित भारत के सपना दिखाते हो, लेकिन साल भर मेहनत करता है बच्चा, परीक्षाओं का तैयारी करता है, और तब तक क्या, नीट की पेपर लीक हो जाता है। 10 रुपया का डाइपर लीक नहीं होता है, आपकी सीएम लीक नहीं होते हैं कि कौन सीएम बनेगा, ये सब लीक नहीं होता है। आपको बिना इलेक्शन लड़े आपकी बेटू मंत्री का बेटा मंत्री बन जाता है, ये लीक नहीं होता है। लेकिन एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, सीबीएसई का पेपर गलत अपलोड हो जाता है, हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। ये कब तक 80 साल हो चुके हैं इस भारत में, लेकिन आज भी शिक्षा की जो बदहाली है, जो एग्जाम का बदहाली है, ये कब तक सुधरेगा? आप लोगों को तो कभी ये सब में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, आपको बच्चों की नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे पैसे भर भर के कमा लेते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, विदेशों में आपकी जमीन खरीदा जाता है, लेकिन उस गरीब परिवार के बच्चे किस स्थिति में, कितनी मेहनत के बाद पढ़ाई करते हैं, और आपका पेपर लीक हो जाता है। जीडी का आप 500 बच्चों को बुलाते हो, सेंटर पे 200 की व्यवस्थाएं रखते हो। इस तरह की कभी होता है क्या किसी देश में? युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है, युवाओं को, उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं आप लोग। क्यों? एक समय था जब कांग्रेस से परेशान होकर लोग बीजेपी का ऑप्शन ढूंढा, लेकिन आज बीजेपी से युवा परेशान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कहा करते थे ना कि पेपर लीक, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री अपने रीजन में जब पेपर लीक जब होता है तो चुप हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं होता है। शिक्षा मंत्री से पूछा जाए कि नीट के फुल फॉर्म क्या होता है, उनको पता नहीं है। जिसको शिक्षा का सब पता ना हो वो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। बिहार के एक शिक्षा मंत्री बने झाड़ फूक वाले। आज बिहार की ये स्थिति है, कहीं आप चले जाइए गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं की गवर्नमेंट स्कूल में, वहां कर देखिए बेसिक शिक्षा व्यवस्था है, न कंप्यूटर है, न लैब है, न लाइब्रेरी है। 80 साल हो चुके। इनको इसलिए नहीं चाहिए लाइब्रेरी, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इनके बेटे तो विदेश में पढ़ेंगे, हमारे आपके बच्चों को पढ़ेंगे तो इनको लाइब्रेरी की जरूरत क्या है? इनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो इनको कंप्यूटर लैब की जरूरत क्या है? इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, इनको जो है साइंस लैब की जरूरत नहीं है। तो आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? कब तक आप लोगों को इस तरह से लोकतंत्र में धोखा देंगे? कब तक? आप कब तक इस तरह से आपको जो है पेपर लीक होते जाएगा? इसका जवाबदेही कौन है? आप बच्चों के भविष्य के साथ में कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक आप खिलवाड़ करेंगे? बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, 12 में साल भर मेहनत किए बच्चे, लाखों बच्चों के साथ में, भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर दिए। आप सही से अपलोड नहीं किए, सही से पेपर चेक नहीं हो पाता है। सीबीएसई एक कठपुतली बनकर बैठ चुका है आज। नीट के पेपर कहीं पता ही नहीं कैसे लीक हो जाता है, हर साल, हर 2 साल पे, 1 साल पे पेपर लीक हो जाता है। अभी जीडी का जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत सेंटरों पर धांधली हुआ, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। आपका बस मतलब है कि आपके जो नेता का बेटा कैसे मंत्री बन जाए, ये आपका चिंता है। हर जगह अपनी चेहरा लगाकर और बस इलेक्शन जीतना, ये आपकी चेहरा है। किसान मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, छात्र सुसाइड कर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। ये कब तक ये गंदी खेल चलते रहेगी लोकतंत्र में? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि ये जो बात है हर हमारे छात्रों को तक पहुंचे। बहुत बहुत